बचपन से जबरदस्ती कुछ शुरू होता है तो वो है पढ़ाई, और मर्जी से कुछ शुरू होता है तो वो है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में भी भारत में सबसे ज्यादा खेला जाता है क्रिकेट, देखा भी जाता है क्रिकेट। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे, क्रिकेट की बातें करते हुए दिख जाएंगे, क्रिकेट के लिए दीवानगी दिखाते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों में कई बार अक्सर पैसे लगाकर भी क्रिकेट खेला जाता है, जिसे और रोमांचक बना दिया जाता है। और बड़े भी इसमें शामिल होते हैं। कभी कभी दफ्तरों में एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट होता है। संडे में लोग अलग अलग तरीके से समय निकालकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। और जब बात क्रिकेट के वर्ल्ड कप की आती है तो पूरा देश एक त्योहार की तरह इस स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करता है। मगर कभी भी बचपन से किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए नहीं बोला जाता है। आज भी इस देश में यही कहा जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, पायलट बनना है। मगर क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन बनने की बात बचपन से बच्चे के दिमाग में कभी नहीं डाली जाती। वो लड़ाइयां लड़ता है माता से, पिता से, स्कूल से, परिवार से, और अपने दम पर आगे बढ़ता है। मगर दिलचस्प मुकाबला तब होता है जब व्यक्ति खुद स्पोर्ट्स में एक अच्छा करियर बना ले। आज सब क्रिकेट और स्पोर्ट्स की बातें पीओवी में इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे मेहमान आज क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और जब हम मेहमानों को यहाँ बुलाते हैं तो आपसे उनका परिचय हम ऐसे ही कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी के शो द पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्नेहा राणा जी। थैंक यू सो मच। आज हमें समय देने के लिए शुक्रिया। लंबी बातचीत करेंगे मगर शुरुआत हमारे दर्शकों को हम यहीं से करेंगे कि कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे शुरुआत हुई स्नेहा राणा की, वो बताइए। जी, मेरा जन्म जो है देहरादून में हुआ है। एक सिनौला गांव है, बहुत छोटा सा देहरादून में जी। तो वहां से मेरा शुरू हुई है, जो जर्नी शुरू हुई है वहीं से हुई है। तो आप उत्तराखंड से? जी बिल्कुल, देवों की भूमि मतलब बहुत पॉपुलर है उत्तराखंड और बहुत मान्यता है। बिल्कुल। और जिस गाँव से आती है उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत छोटा सा गाँव है सिनौला, सिटी से थोड़ा हटके है, एकदम मसूरी के नीचे, एकदम ताजी हवा के नीचे, बिल्कुल पहाड़ के नीचे। क्या बात है। तो वहीं से मेरी जर्नी जो है क्रिकेट की भी शुरू हुई है और मेरी शुरू हुई है। तो आपकी जो स्कूलिंग है वो गांव से ही हुई वहीं पे? जी बिल्कुल। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, दून वैली पब्लिक स्कूल, जहाँ पे सारे गांव के बच्चे वहीं जाते थे बिकॉज वो इकलौता स्कूल था। तो आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी उसी स्कूल से? मैंने उधर 10th तक पढ़ाई करी उसी है। स्कूल से? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद उसकी ब्रांच में आगे सिटी में गए। कैसे थे पढ़ने में आप? बहुत ही बेहतरीन पढ़ने में बिल्कुल। स्पोर्ट्स में भी? फिर स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। में तो आप टीचर्स के फेवरेट रह चुके हैं। अच्छा। तो दोनों को मैनेज करना पहले थोड़ा इजी होता था क्योंकि स्कूल वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट था आपके स्कूल टाइम में? आर्ट्स। ड्राइंग करना अच्छा लगता था? बहुत ज्यादा पसंद थी मुझे पेंटिंग्स। म्यूजिक और स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे स्कूल में अक्सर हमें करने को चांस दिया जाता है। तो कभी मतलब स्पोर्ट्स में ऐसे कैसे स्विच हुआ, मतलब पढ़ाई से स्कूल में इंटरेस्ट आ गया था किसी स्पोर्ट्स में या कोई और कारण था? इंटरेस्ट मुझे स्पोर्ट्स में शुरू से ही रहा है क्योंकि एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब हमारे दोस्त तो मेरे को जिला घोषित कर दो ऐसे बोलते हैं अपने गांव को। जी, तो इतनी बड़ी फैमिली है तो बच्चों की तो कमी बिल्कुल भी नहीं थी। तो साथ में ही खेला है, सारे गेम्स खेलते थे। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो शायद बहुत पहले से सबको खेलने का शौक है। तो गांव की गलियों से शुरुआत करी है क्रिकेट खेलने की। जो भी जितने भी लड़के थे सब बुला के लेकर जाते थे, तो वहाँ उनके साथ ऐसे मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई। और फिर वही चीज स्कूल में जब लंच ब्रेक होता था उस टाइम पे बॉयज के साथ खेला करते थे। तब शौक के तौर पे खेलते थे, सोचा नहीं था कभी इसको एज अ प्रोफेशन चूज करेंगे। बट धीरे धीरे इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ता गया और स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट्स होते थे, स्कूल नेशनल्स होते थे, इंडोर क्रिकेट होता था उस टाइम पे, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, स्कूल की टीम जाती थी। तो इस तरीके से उसमें और इंटरेस्ट आता है। पहली बार बैट कब पकड़ा था याद? ऐसा तो याद नहीं है बट आई एम श्योर कि 4-5 साल की उम्र से ही खेल रही हूँ मैं। और पहली बार जो मोमेंट याद है जब कुछ अच्छा खेला था या अच्छा हिट किया था, रन मारे थे, तारीफ हुई थी स्कूल टाइम में, ऐसा कुछ याद?
गांव में ही इतनी तारीफ होती थी क्योंकि अकेली लड़की इतने सारे लड़कों के बीच में खेलती थी एंड लकीली वो लग भी जाते थे, मैच जितने भी मारती थी और बॉलिंग भी कराती थी, ऑलराउंडर थी और फील्डिंग में भी अच्छी थी। तो शुरुआत तो वैसी हुई है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं एक टूर्नामेंट शेयर करना चाहती हूँ आपसे, जो हम लोग लोकल एकेडमी से खेलने गए थे, तो यूपी गए थे खेलने के लिए और सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट था। तभी लेदर बॉल से नहीं खेलते थे, आपको पता ही है कॉस्को की बॉल से खेलते थे। तो बिल्कुल, तो उस टूर्नामेंट में मुझे वुमेन ऑफ द सीरीज मिला था। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से बाहर खेलने गई थी और वो क्लास तो मे बी 7th या 8th रही होगी। उस टाइम पे आप जीत चुके थे एक टूर्नामेंट। जी वो टैलेंटेड पहले से ही थे, रिकॉग्नाइज हो रहा था। भगवान ने कूट के भर दिया ना। घर वालों को पता लगा कि ऐसे जीत क्या है, स्कूल का भी नाम रोशन हुआ, तो कैसा रिस्पांस था उनका? रिस्पांस तो शुरू से ही काफी अच्छा था, बहुत ज्यादा सपोर्ट था, इसलिए शायद मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। और स्कूल की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडीज़ में आप लोग करो, क्योंकि जब स्पोर्ट्स डे होता था तो सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था स्कूल टाइम पे, तो सब में गोल्ड मेडल्स आते थे, तो इसलिए शायद वो लोग भी सपोर्ट करते चले गए। वैसे मम्मी पापा कभी कोई अपोज नहीं किया किसी ने कि लड़की है क्रिकेट मत खेल, ये क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हालांकि बहुत सारे आसपास आपके लोग होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, या बहुत सारे, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तब तो क्रिकेट इतना विमेंस में पॉपुलर भी नहीं था, इतनी लाइमलाइट नहीं थी, लोगों को ज्यादा पता नहीं था। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग बोलते थे कि मत भेजो, लड़की है, क्या करेगी स्पोर्ट्स में, इसको पढ़ाओ। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी सुनी नहीं उन लोगों की, एंड मेरी खुशी के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो जैसे 10th के बाद जब 11th में जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीम चूज करनी होती है, कौन सी स्ट्रीम चूज किया आपने? मेरी कॉमर्स थी। कॉमर्स थी, तो उसके साथ ही डिसाइड किया था खेलने का, तब तक कुछ हुआ था क्लियर या सिर्फ स्टडीज चल रही थी? क्लियर तो पहले ही हो गया था। पढ़ाई तो बस चल रही थी साथ। खेलने का क्लियर हो गया था, पढ़ाई चल रही थी जी। तो मतलब कैसे, कब हुआ था ये क्लियर, कब ये क्लेरिफिकेशन मिला कि स्पोर्ट्स में करियर बना? आई थिंक 9th-10th में वो सब एकदम क्लियर हो गया था कि इसको एज अ प्रोफेशनल ही खेलना है। शुरुआत ही मेरी यही थिंकिंग से हुई थी कि अगर मैं खेलूंगी तो मुझे एक दिन इंडिया रिप्रेजेंट करना है, तो उसी से मोटिवेशन लेके मैं। कैसे जन्मा था ये थॉट आपके दिमाग में, मतलब पहली बार कब, कैसे स्ट्राइक हुआ ये चीज, कब इंडियन टीम को रिकॉग्नाइज शुरू किया था? शुरुआत में हम लोग बस वीडियोस देखते थे कभी कभी, क्योंकि इतना मीडिया का सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में। तो मिताली राज का नाम सुना था, झूलन गोस्वामी जी का नाम सुना था, एंड थोड़े मेल क्रिकेटर्स का नाम हमने सुना था। तो जब उनको सुनते थे या देखते थे और कुछ लोग उनकी बातें करते थे तो सुनने में अच्छा लगता था, तो फिर इंटरेस्ट भी था क्रिकेट में। इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, लेकिन जो मेनली जो मेरा एक गेम था वो क्रिकेट था। सो फिर यही सोचा कि बस इसको एज अ प्रोफेशन खेलते हैं, क्योंकि पढ़ाई में हमें पता था हम ना डॉक्टर बन सकते ना हम लॉयर बन सकते, क्योंकि वो स्ट्रीम ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उतना ज्यादा पढ़ाई की तरफ, उतना ज्यादा नहीं है जितना स्पोर्ट्स में है। एंड तो वही करना था कि स्पोर्ट्स में अपना एक नाम कमाना था। जो ये थिंकिंग है वो चेंज करनी थी लोगों की। कुछ लोग हैं उनको, मतलब आपके दिल में होता है ना कि आपको कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपको उनको प्रूव करना है कि नहीं आप कर सकते हो, तो वो एक थिंकिंग थी स्टार्टिंग में। तो बस वही एक मोटिवेशन का काम कर दी। क्रिकेट तो अब जाके बहुत थोड़ा लाइमलाइट में आया है, तब तो आप जब खेल रहे होंगे तब तो इतना कुछ था ही नहीं, है ना? तब कुछ भी नहीं ना, तब तो WPL भी नहीं था। नहीं। और WPL तो अभी 2 साल हमेशा से मेल क्रिकेट ही डोमिनेट करता था सोसाइटी को, और आज भी करता ही है वो कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे वो टफ नहीं था ये डिसाइड करना या फैमिली का सपोर्ट करना है कि लड़की है क्रिकेट में करियर कैसे बनाएगी, वहां तो लड़के खेलते हैं? जी बिल्कुल टफ था, बहुत इजी डिसीजन नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्स में करियर बनाना वो एक टफ चैलेंज की तरह था ना। हाँ, बहुत ज्यादा एक्चुअली ये बहुत टफ चैलेंज था। पेरेंट्स के लिए भी टफ होता है अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। देखोगे तो दूर दूर तक आपको कोई गर्ल नहीं दिख रही होगी जो क्रिकेट खेल रही है या करियर बना रही है, उसमें वो टफ हो जाता फिर समझा। जी बिल्कुल, और इतनी एकेडमीज भी नहीं थी उस टाइम पे क्रिकेट की,
आसपास कुछ भी नहीं था। आपको अगर क्रिकेट खेलना है या कोई अदर स्पोर्ट्स कुछ भी खेलना है तो आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। एंड उस टाइम पे तो आप किसी पे डिपेंडेंट ही हो सकते हो, क्योंकि आप इतने छोटे हो कि आप खुद से तो नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने साथ कोई ना कोई एक चाहिए। और फैमिली की सिचुएशन देखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल भरी थी वो जो सिचुएशन थी, या वो जो उस टाइम पे माहौल था क्योंकि इतना लाइमलाइट तो था नहीं स्पोर्ट्स के लिए। टीवी पे देखते थे क्रिकेट उस टाइम? बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ मेंस का देखते थे, क्योंकि विमेंस का इतना एयर नहीं होता था उस टाइम पे। कौन था उस टाइम सबसे फेमस प्लेयर? सचिन तेंदुलकर को देखते थे हम लोग तो, हमारे टाइम पे तो वही थे। तो फिर धीरे धीरे धोनी को देखा, तो इस तरीके से राहुल द्रविड़ सर को देखा। काफी ज्यादा। सबसे पहले किससे सीखा देख के? सचिन सर से। जी, मतलब कौन ही उनको नहीं देखता था। बिल्कुल। मतलब वो संस्थान से तो क्रिकेट इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जब ये डिसाइड कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, क्रिकेट में करियर बनाना है, तो वहां पे फैमिली साथ थी कि ठीक है ओके चलो आगे बढ़ो? जी। तो 10th से ही आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी पढ़ाई के साथ? 10th से नहीं, मैं कहना चाहूंगी मैंने 6th क्लास से ही शुरू कर दिया था। और वो धीरे धीरे जब 9th 10th में आए तो मैंने टूर्नामेंट खेलने शुरू कर दिए। घर से बाहर जाना शुरू कर दिया अकेले, या जो एकेडमी की टीम्स रहती हैं उनके साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तो पहला हिट क्या रहा लाइफ में, जब जहाँ लगा कि यार सही ट्रैक पे हैं, थोड़ा कुछ तो कर ही लेंगे इसमें? मैंने आपसे शेयर किया पहले कि जब यूपी जाके वो विमेन ऑफ द सीरीज मिला, आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है प्लेयर के लिए। कौन से ईयर कौन सा था? ईयर तो मुझे याद नहीं है। तो जब आप 10th 11th के आसपास थे? नहीं, उससे भी पहले। अच्छा, उससे भी पहले जी। तो तब आप वुमेन ऑफ द सीरीज सेलेक्ट हुए जी। तो वहां से क्लिक हुआ कि आगे जाया जा सकता है जी। एंड देन कैसे आगे फिर बढ़ रहे थे स्कूल के बाद? जी, स्कूल वालों ने सपोर्ट किया पूरा। फिर स्कूल चेंज भी किया। स्कूल में कोई टीचर था जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लाइफ में? मैं कहना चाहूंगी कि सबने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अगर शायद वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते मेरी स्टडीज को लेके, मेरी जो अटेंडेंस लगती है स्कूल में, तो अटेंडेंस के बेसिस पे ही सब चलता है, आप आओ। बट उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया कि वो मुझे 2-2 महीने भेज देते थे बाहर क्रिकेट खेलने के लिए जी। बिल्कुल। तो आई थिंक स्कूल में तो सबका सपोर्ट रहा है, प्रिंसिपल से लेके। कोई एक स्पेशल मेंशन मैं नहीं करना चाहूंगी, मैं सारे टीचर्स को बोलना चाहूंगी एंड प्रिंसिपल सर को खास करके। उन लोगों ने मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखाया और उस टाइम पे इतनी छुट्टियां मुझे अलॉट करी, नहीं मिलती तो कहाँ सही बात है। तो काफी इम्पोर्टेंट रोल उनका रहा लाइफ, बहुत इम्पोर्टेंट रहा। एंड देन जब स्कूल के बाद बाहर निकले फिर ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक ग्राउंड था, वहां पर एक टूर्नामेंट हुआ था। तो हमारे गांव की एक टीम थी और बॉयज की टीम, और वहाँ पर एक एकेडमी से कुछ आए थे, तो लोकल टूर्नामेंट था चल रहा था। एंड जब उनका सब मैच खत्म हो गया, बॉयज़ का मैच खत्म हो गया, तो हमारे गांव में से ही किसी ने बोल दिया कि हमारे पास एक लड़की है जो बहुत अच्छा खेलती है। और उस टाइम पे मैं बहुत ही शाय थी और मैं पेड़ के पीछे जाके छुप गई कि मुझे नहीं खेलना, कैसे खेलूंगी मैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और कभी देखी नहीं है, मतलब ऐसे लेदर बॉल कभी देखी नहीं और ऐसा प्रोफेशनल कभी खेला नहीं। हम लोग तो वो प्लास्टिक बॉल एंड कॉस्को की बॉल से खेलते थे पहले। एंड देन उन्होंने बोला ठीक है आप आके दिखाइए क्या खेलते हो, और पहले तो मैं नहीं जा रही थी। एंड देन वहाँ पे 3-4 लड़कियां आई हुई थी क्लब की जो क्रिकेट सीख रही थी। अच्छा। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड देन मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं, और जब मैं खेलने गई तो मैंने शॉट्स मार दिए उनकी 2-3 बॉल पे, एंड उनमें से किसी एक को शायद आउट भी कर दिया था। तो सब तालियां बजाने लग गए। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी। आप फर्स्ट टाइम आप लेदर बॉल से खेल रहे हो। एंड तो वो थोड़ा इम्प्रेस हो गए मुझसे, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमारी एकेडमी में एडमिशन ले लो। तो मैं उस टाइम पे भी थोड़ा कंफ्यूजन में थी कि क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, बिकॉज छोटी थी, डिसीजन नहीं ले पा रही थी। बट आई एम ग्रेटफुल कि मेरी सिस्टर और मेरी मॉम ने मुझे लिटरली धक्का दिया कि नहीं
आप जाओ खेलो, अगर इंटरेस्ट है यू शुड गिव अ ट्राई। तो वहां से जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया पर्सपेक्टिव। फिर ज्वाइन कर लिया? जी, एकेडमी ज्वाइन कर ली, उसके बाद प्रैक्टिस सिलसिला करना जारी। शुरू किया? जी। कहाँ थी एकेडमी? लिटिल मास्टर्स क्रिकेट एकेडमी, सचिन सर के नाम पे ही है बाय द वे। यस, वहीं से सीखा? जी बिल्कुल। तो मैंने तो देहरादून में ही है कि? जी देहरादून में ही है जी। तो आप वहाँ जाते थे फिर डेली या वहीं रहने लगे? डेली अप डाउन करते थे स्कूल के बाद। बहुत दूर थी, 10-12 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ डेली ट्रेवल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते थे। कितने सुबह जाते थे? नहीं, सुबह तो स्कूल जाते थे और फिर दिन में भाग के घर आते थे एंड देन चेंज करके एकेडमी जाते थे, फिर एकेडमी से वापस। तो ये कुछ साल हैं जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है। आजकल के लोग नहीं करना चाहते स्ट्रगल। आजकल बहुत चीजें सिंपल हो गई है ना, अभी सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। उस टाइम पे तो नहीं था इतना सब कुछ, तो आपको करना ही है। अगर आपने ठान लिया आपको करना है तो फिर आपको करना ही है, आप चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो। बट आज लोग सुविधाओं के साथ भी नहीं करना चाहते, उनको क्या कहोगे? फिर उनका मन नहीं होगा ना करने का, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। जिसके अंदर जज्बा और जुनून होगा ना तो वो कुछ भी करेगा उस चीज को पाने के लिए। तो आई थिंक जिसके अंदर इंटरेस्ट है वो करेगा। फिर सर्कमस्टांसेस को भी तो कोसते हैं ना फिर लोग कि हमारी तो किस्मत ही बेकार है, हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मेहनत तो खुद करना नहीं चाहते। क्योंकि आज हम देखो ये सबसे इजी ऑप्शन है ना कि आप सर्कमस्टांसेस को कोस दो बस। आप खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप एक बार ट्राई करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, क्या पता तीसरी बारी में मिल जाए, बट आप तीसरी बार ट्राई ही नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे तो हम लोग इजीली ब्लेम कर देते हैं। तो आई थिंक आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। अगर आपको कुछ चीज करनी है तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब जैसे अप एंड डाउन कर रहे थे, डेली आते जाते थे 10-12 किलोमीटर, फ्रस्ट्रेशन आती थी कभी से? नहीं, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती थी वो एकेडमी जाने की, क्रिकेट नए नए लोगों से मिलने की, क्योंकि एकेडमी में तो सारे एज ग्रुप्स के बच्चे होते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि वहाँ पे गर्ल्स थी ऑलरेडी, तो 8-9 गर्ल्स एकेडमी में थी जो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे थे। तो उनको देख के काफी अच्छा लगा कि ओके, मतलब लड़कियां भी आ रही हैं, खेल रही हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं, तो गांव में कभी थी नहीं एकेडमी। तो वहां गए तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहती थी कि कब स्कूल की छुट्टी हो और कब हम जाएं एकेडमी, खेलें जो आप खेलना चाहते हो हमेशा से। वहाँ फिर आपने उसके बाद कोई टूर्नामेंट वगैरह खेला? आगे कब सिलेक्शन हुआ, थोड़ा आगे का बताइए। उसके बाद लोकल टूर्नामेंट्स वही चलते रहे जो एकेडमीज के थ्रू जाते हैं। हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते थे, धीरे धीरे स्टेट को रिप्रेजेंट किया। लोकल, ये मैं लोकल की बात कर रही हूँ। फिर हम जो हमारे सर थे नरेंद्र शाह, उन्होंने देखा कि मतलब मैं अच्छा कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम ट्राई करते हैं, क्यों ना किसी स्टेट से ट्राई किया जाए। तो हम लोग हरियाणा, सबसे पहले मैंने हरियाणा से ट्राई किया और हो गया था वहां पर सिलेक्शन, जाते ही वहां पे सिलेक्शन हो गया। बट कुछ चीजों के कारण वहां से मुझे शिफ्ट करना पड़ा अपनी, मुझे क्योंकि स्टडी भी परस्यू करनी थी आगे। तो वो सारा जो बेस होता है वो फिर मैं पंजाब शिफ्ट किया। हरियाणा से पंजाब 2011 में मैंने पंजाब शिफ्ट किया। तो वहीं से, पंजाब से ही मेरा जो है ग्रेजुएशन है, और वहीं से फिर आगे क्रिकेट की शुरुआत हुई। पंजाब के लिए खेला? जी, पंजाब के लिए मैंने स्टार्टिंग में 3-4 साल खेला एंड देन 2014 में डेब्यू किया। तो जब 3-4 साल आप पंजाब के लिए खेल रहे थे, तब कोई मेमोरी बनी मैच, मतलब ऐसा कुछ जो आपने लगा के सेटिस्फैक्टरी है, आगे बढ़ना है? जी, उस टाइम जब हम स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहली बात तो जब गए तो जाते ही सिलेक्शन हो गया पंजाब। वहाँ पे हॉस्टल में मैं रही हूँ और उसके लिए ट्रायल्स देने पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स होते हैं। तो जब वहाँ गए तो उसमें फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया। उन्होंने बोला ओके आप कर सकते हो। तो जैसे ही वहाँ पे एडमिशन हुआ तो वो अपने आप में ही एक मोटिवेशन था कि आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रहे हो एंड आपको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, इतनी सारी लड़कियों में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पर फिर जब एडमिशन लिया, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगी और बाहर का कल्चर देख के उसको एक्सेप्ट करना
और क्योंकि वहाँ पे और भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जो काफी सालों से खेल रहे थे, तो उनके अंडर जब आप खेलते हो तो आपको और भी ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है, छोटी छोटी। तो वो चीजें सीखना शुरू करी। एंड फिर 2011 में उसी साल मुझे पंजाब टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, स्टेट टीम के लिए। सो कैसा था मोमेंट, वो कैसे पता लगा सिलेक्शन चल रहा है या हो गया है? तभी तो मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं बताते थे। अब अपडेट आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे बताने लगे। बट वहाँ पे पहले एक लाइन में खड़ा कर देते थे एकेडमी में, और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो ऐसे नाम बताते थे, तो वो एक्साइटमेंट होती थी, ओके हमारा नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोच अनाउंस करते थे, या 2-3 कोच खड़े रहते थे, एंड फिर वो अनाउंस करते थे कि आपका ऐसे सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने ऐसे ही अनाउंस किया था कि आप ऐसे सिलेक्ट हो गए हो पंजाब के लिए। तो थोड़ा तो शौक था ऑब्वियसली कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो इतनी दूर। हाँ जी बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो गया, तो अच्छा मोमेंट था वो। फिर वहां से आपने स्टेट खेलना शुरू किया पंजाब के लिए? जी। पंजाब सबसे पहले खेला जी। तो उसके अलावा किसी और स्टेट के लिए भी खेला? नहीं, सबसे पहले हरियाणा से शुरू करी, वहां पे एक सीजन खेला, बट किसी वजह से मुझे वहां से पंजाब शिफ्ट करना पड़ा। फिर पंजाब मैंने 3-4 साल रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद तो नेशनल खेलने की शुरुआत कैसे हुई? वो मोमेंट तो मैं कभी शायद भूल नहीं पाऊंगी। 2014 में मेरा डेब्यू हुआ है इंडिया के लिए। 2014 जी। और उससे पहले जो सीजन्स थे पंजाब के लिए 2-3 साल काफी अच्छे थे। 2014 लकी ईयर है, कुछ और लोगों का भी कुछ कहीं और भी डेब्यू हुआ है। 2014 रिमार्केबल ईयर है, आपको भी याद रहेगा। मे बी क्या था, मतलब कैसे पता लगा कि सिलेक्शन हो गया नेशनल टीम में? उससे पहले ही हमारा कुछ तो टूर्नामेंट हुआ था, और मैं खेल के ही वापस जा रही थी घर। सो मैं ट्रैवल कर रही थी घर के लिए जिस दिन टीम अनाउंस होनी थी। तो एक्साइटमेंट तो थी देखने की, थोड़ा नर्वसनेस भी थी कि होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। तो फोन्स थे तभी ले लिया था मैंने। हाँ 14 तक आ गया था। हाँ 14 तक आ गया था। तो फिर मैंने BCCI की साइट ओपन करके देखा, तो उसमें उस टाइम पे अपडेट नहीं हुआ था, बट क्योंकि इतना ज्यादा देखना नहीं आता था डीपली, तो मुझे लगा शायद वही टीम है। ऑलरेडी उसमें एक टीम थी, तो उसमें नाम नहीं था मेरा। तो मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी कि क्योंकि पिछले 2-3 साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था मेरा, बेस्ट बॉलर, रन्स गेटर, तो मुझे था कि इस बार हो जाएगा मेरी। तो जब मैंने वो नाम नहीं देखा तो मैं थोड़ा सैड हो गई, और जैसे ही घर पहुंची तो मैंने सबको बोला कि नहीं हुआ इस बार, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरी फैमिली भी बहुत ही नॉर्मल थी कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है कि आप मेहनत करो, हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो मैं बैठी थी बेड पे, एंड मेरी सिस्टर किचन में थी, तो हम हमारे लिए खाना बना रही थी। सो मेरी एक फ्रेंड का टेक्स्ट आया हैदराबाद से कि कांग्रेचुलेशंस यू गॉट सिलेक्टेड। सो लाइक पता ही नहीं। तो मैंने उसको डांट दिया कि क्यों मजाक कर रही है ना, मैंने तो अभी टीम देखी, मेरा तो नाम ही नहीं है, मजाक मत कर मेरे साथ। तो मैंने उसको डांट दिया। सो शी वाज लाइक कि नो यू सीरियसली गॉट सिलेक्टेड। और तो मैं थोड़ा ऐसा हो गई कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो मैंने उसको बोला ओके मेरे को लिंक भेजो, मैंने देखा मुझे नहीं दिखा नाम, आप लिंक भेजो। तो फिर उन्होंने लिंक भेजा, एंड देन जैसे ही मैंने वो ओपन किया तो वहां पे नाम था। एंड मैं लिटरली जंप करके अब सबसे पहले अपनी सिस्टर के पास गई किचन में कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और देन डैड एंड मॉम, तो सब इतना खुश हो गए कि इमोशनल, बहुत इमोशनल मोमेंट था वो। हाँ, तो इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे।